हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड का अरेंज मैरिज कर दिया जाता है। उसके पेरेंट्स अरेंज मैरिज फिक्स करते हैं ओल्ड सीईओ के साथ, जो हमेशा काम में बिजी रहता है। उसको तो रोमांस तक करने नहीं आता है। तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और स्वीट तो है ही, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड मिस फैंग योयो। फैंग बोलती है कि मेरा नाम फैंग है और मैं 24 ईयर ओल्ड हूँ। मैं एक लॉयर हूँ लॉ फार्म की। मेरा यही गोल है, मैं चाहती हूँ कि लॉ फार्म की इस ईयर एक पार्टनर बनूं। और बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम किए जा रही होती है। अभी फैंग के पास टेक्नोलॉजी मर्जर रिकॉग्नाइजेशन केस आता है। उसके पास स्टाफ लेकर आती है। उधर पार्टनर वो डील करना चाहता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही इशू आने लगता है उसमें, इसीलिए वो फैंग के पास लेके जाता है केस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट। फैंग बोलती है डोंट वरी, मैं सॉल्व कर दूंगी। दूसरी तरफ से इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर जो टैंग चले आता है, जो हाई मिनिस्टर रहता है, क्योंकि सीनियर पार्टनर होता है बेल्जिंग का। उसका एक सीनियर स्टाफ वेलकम कर रहा होता है मिस्टर जो को। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस फैंग अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और कुछ मैटर को डील कर रही होती है। तभी उसका ठरकी बॉयफ्रेंड मिस्टर यांग फ्लावर बुके लेके चले आता है। बोलता है कि जो तुमने इंटरनेट पे फोटो देखा था कि मैं गर्ल के साथ इंटीमेट हो रहा, वो सब फेक था, रियल नहीं है। उस दिन कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गया था और मैं तुम पे गुस्सा भी था, इसलिए मैंने तुम्हें जेलस फील कराने के लिए सब किया था। फैंग बोलती है ये तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने वो सब फोटो को पोस्ट कर दिया और यहाँ तक हम लोग ऑफिशियली ब्रेकअप भी तो कर चुके हैं। वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है और एनर्जेटिक भी तो है। मुझे लगता है कि इससे तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वैसे भी तुमने जो क्राइम किया ना, मैं उसके खिलाफ बहुत ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर चुकी हूँ। ये बात सुनते ही यान गुस्सा करता है और हाथ उठाता है मारने के लिए मिस फैंग के ऊपर। तभी मिस्टर जो आता है उसका हाथ पकड़ लेता है यान का, उसको वहाँ से बाहर निकलवा देता है। यांग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर जो फैंग को यही बोलता है कि तुम लीगल राइट यूज करो प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को। उसको जाता तो यही समझाता है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करो, वो बोल के चले जाता है। इनको समझाकर मिस्टर जो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद मिसेस फैंग अपने क्लाइंट लोग को समझाने लगती है, तो क्लाइंट लोग बोलता है कि ओके मैं जा रहा हूँ, वो बोल के चले जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि फैंग अपने कैबिन में काम कर रही होती है, ऑफिस में। तभी उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है फैंग के पास। उसके ग्रैंडफादर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि यांग फैमिली का जो बेटा है वो एक नंबर का ठरकी है, पर तुमने मेरी बात तो माना ही नहीं था। अब मैं तुम्हारे लिए डिसीजन लूंगा, तुम्हें ही करना होगा। इस बात पे फैंग बोलती है कि ग्रैंडफादर मैं अभी तो सिंगल हुई हूँ, मुझे अपना करियर पर तो ध्यान देने दीजिए। मैं अभी अपने काम पे कुछ ज्यादा ही फोकस करना चाहती हूँ। फिर से आप शादी करने के लिए बोल रहे हो। तो ग्रैंडफादर फैंग बोलता है कि तुम्हें याद है ग्रैंडफादर जो हम लोग को घर के बगल में रहा करते थे पहले, वो उनका यंगेस्ट सन भी है जिसका नाम जो टैंग वेंग है। मुझे लगता है कि तुम्हारा ही एज का है। हाँ, उसका हाई पोजीशन भी है तुमसे ज्यादा, ब्राइट फ्यूचर होगा तुम्हारा उसके साथ। पर तो फैंग बोलती है कि ग्रैंड ब्रदर आपको तो पता है ना ग्रैंडफादर जो का बेटा कितना बड़ा है, ऐसा लगता है कि हम लोग का बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। हाँ, उसको मैं ब्रदर तो नहीं, जरूर अंकल बुलाऊंगी। तो उसे ग्रैंडफादर बोलता है कि मैंने ग्रैंडफादर जो उनके बेटे के साथ ऑलरेडी मीटिंग रख चुकी है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वेडनेसडे को उनके साथ हम लोग को रेस्टोरेंट में मिलना है, तुम्हें आना है। वो बोल के फोन कट कर देते हैं। तो फैंग बोलती है कि ग्रैंडफादर कभी मुझे कुछ नहीं बताते। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो उसी रेस्टोरेंट में जाके बैठी हुई थी और मैंने बोल रही थी कि पक्का मिस्टर जो एक ओल्ड फैशन मैन होगा। वैसे भी एल्डर लोगों का कन्वर्सेशन कुछ ज्यादा ही बोरिंग होता है। तभी उधर से मिस्टर जो का एल्डर बेटा चले आता है, जो कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। वो एक्चुअली मिस्टर जो ही थे। ताकि सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, मैं लेट हो गया। ग्रैंडफादर फैंग को बोलता है कि देखो हम लोग का टाइम कितना जल्दी बीत गया ना, हम लोग कितने दिनों बाद एक दूसरे से मिले हैं। लोग बात करने लगता है। के बाद ग्रैंडफादर जो अपने बेटे को बोलते है कि सभी को टी सर्व करने के लिए। तो मिस्टर फैंग उनकी मदर और अपनी होने वाली वाइफ को भी टी सर्व करता है। तो इस बात पे मिस फैंग बोलती है कि थैंक यू अंकल। तो मिस्टर जो उसका फेस देखने लगता है। सभी लोग उसका फेस देखने लगता है। तो फैंग बोलती है मन में, क्या मैंने उसको गलत नाम से बुलाया है क्या? कि मैम गुस्से से फैंग को देखने लगती है। फैंग मन में सोचती है कि ये सब कब खत्म होने वाला है, मैं और बियर नहीं कर सकती और मैं और भी ज्यादा एक्टिंग भी तो नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फैंग बोलती है कि मदर मुझे रेस्टरूम जाना था। उसकी मदर बोलती है कि जा, फिर वहाँ से चली जाती है। ये देखता है मिस्टर जो बोलता है कि डैड मैं भी रेस्ट रूम जा रहा हूँ। वो बोल से चले जाता है। और जाने के बाद फैंग अपने फ्रेंड को कॉल करती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम कहाँ हो? फैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं ब्लाइंड डेट पर आई हूँ आज, प्लीज तुम उस ब्लाइंड डेट के बारे में मत पूछना, क्योंकि मैं ब्लाइंड डेट अंकल के साथ आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि जो अदर पार्टी है वो एक्चुअली इंजीनियर है लॉ फार्म का, जो हम लोग को लेक्चर देता है इसके ऊपर। मुझे लगता है कि पक्का वो एक नंबर का कनिंग फॉक्स होगा। वो देखता है पीछे से मिस्टर फैंग आ रहा है, चुप हो जाती है, फोन को भी कट कर देती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं बाहर आया था फ्रेश एयर लेने के लिए। तो फिर मने सोचती है कि ये क्यों आया है, और फिर मने सोचती है कि इसने कितना सुना होगा। फिर बोलती है कि हाँ अंदर बहुत ज्यादा गर्मी था ना, इसलिए मैं बाहर फ्रेश हवा लेने के लिए आई हूँ ना अंकल, मैंने सही बोला ना मिस्टर जो?
अंकल वो बोल के चली जाती है। मिस्टर जो बोलता है कि अंकल जो पहले तो मुझे ब्रदर बुलाती थी ना। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब फैंग अपने घर में येलो फ्लावर से डेकोरेट कर रही होती है, वो जैसे ही स्टेयरकेस से नीचे गिरने वाली होती है, मिस्टर जो दौड़ते हुए जाता है उसको संभालने के लिए, पर मिस फैंग खुद ही संभल जाती है। फिर उसकी मदर बुलाती है तो फैंग स्टेयरकेस से नीचे उतरती है और मिस्टर को एक फ्लावर देती है, येलो फ्लावर, वहां से चली जाती है। तो मिस्टर जो उसी टाइम बोला था कि ऐसा लगा था कि मेरे हार्टबीट बहुत तेज हो गया, अब मैं अपना सोल का बात सुन रहा हूँ। दैट्स मीन्स वो फर्स्ट टाइम मिस फैंग को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। फिर वो याद करता है तब बात और बोलता है कि सारी भूल चुकी है मुझे, बोल के अंदर जाता है। तभी मिस्टर जो के फादर बोलता है कि वैसे ही तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है और कैसा चल रहा है। फादर फैंग से पूछता है मिस्टर जो कि मुझे लगता है कि इन दोनों का परफेक्ट मैच होगा। फैंग कुछ बोलने के लिए जाती तभी उसकी मदर देखती है तो फैंग बोलती है कि वैसे भी मेरा शादी का डिसीजन लेना मेरे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और जो भी ग्रैंडफादर डिसाइड करेंगे मैं मानूंगी। फैंग मन में सोचती है कि वैसे भी मिस्टर जो टैंग कुछ ज्यादा ही बोरिंग है और कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है। मुझे ये भी पता है कि ये ओल्ड मैन के आइज में ओनली काम ही करना है, ये मुझे एज ए पार्टनर के तौर पे सिलेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि इसकी पार्टनर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। मुझे ये भी पता है कि ओल्ड मैन मुझे लाइक नहीं करता है, बहुत ही जल्द रिफ्यूज करेगा, मैं वेट कर रही हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि मिस फैंग कुछ ज्यादा ही क्यूट एंड काइंड गर्ल है, मैं वेट करूंगा कि हम लोग कब मैरिज सर्टिफिकेट ले ले, इसके बाद हम लोग शादी करेंगे। बस सुनते ही फैंग का तो फेस ही बन जाता है। उन्होंने बोलती है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। ग्रैंडफादर बोलता है कि दोनों पार्टी का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो तुम लोग बहुत जल्द से जल्द मैरिज सर्टिफिकेट ले लो और नेक्स्ट मंथ हम लोग तुम लोग का वेडिंग करा देंगे। बस सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ग्रैंडफादर बोलता है कि मैंने सही बोला ना फैंग। तो फैंग कुछ बोलने के लिए जाती है तभी उसकी मदर बोलती है कि वेडिंग को ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है, अगर तुम कुछ भी बोलोगी ना तो तुम्हारी मौत टांगे तोड़ देगी, तुम्हें व्हील चेयर पे बैठा देगी, इसलिए मुंह बंद करके बैठो। फैंग बेचारी कुछ नहीं बोल पाती है। फिर नेक्स्ट वो बाहर जाती है, सब कहानी अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड बहुत हंसने लगती है और बोलती क्या तुम्हारा होने वाला हस्बैंड मिस्टर जो टैंग है? तुम्हें पता है ना कि मिस्टर जो का सोशलिस्ट सर्कल में क्या पोजीशन है उनका? नहीं पता तुमने किसको सजेस्ट किया, एक कल्लूप अनअप्रोचेबल मैन को। यंग है, प्रॉमिस है, हाइट भी बहुत अच्छा है, वेट भी अच्छा है, बॉडी भी है और यहाँ तक वो बहुत अच्छा पोजीशन पे भी तो है, तो फैमिली बैकग्राउंड भी है और हाँ यहाँ तक बहुत ज्यादा हैंडसम भी तो है और थोड़ा सा ओल्ड फैशन टाइप का पर्सन है। की फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम्हारी जगह मेरे साथ शादी फिक्स किया होता तो मैं जल्द से जल्द जाती सिविल ब्यूरो ऑफिस में और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती। की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा फाइनली अरेंज मैरिज फिक्स हो गया है। फ्रेंड बोलती है कि सो यू, तुम्हें नहीं पता मैन लोग बहुत ज्यादा वियर्ड होते हैं, मुझे बस अपना करियर पे फोकस करना है और मुझे अपना प्रमोशन चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे काम के बीच में इंटरफेयर ना करे। बोलती है फ्रैंक कि मैं और ड्रिंक नहीं करूंगी, मुझे घर जाना है। फिर वो अपने ड्राइवर को कॉल करने की जगह मिस्टर जो को गलती से कॉल कर देती है उसको पिकअप करने के लिए। वो अपना लोकेशन भी सेंड कर देती है। जब वो जा रही थी तभी उसका थर्की बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले आता है। यान बोलता है कि मैंने तुम्हें डम कर दिया था, तुम यहाँ पे आकर ड्रिंक कर रही हो ना। फिर मिस सू बोलती है कि वो ढक्कन, तुम्हारा दिमाग में कमजोरी है क्या, तुम्हें डम किया गया है मिस फैंग के द्वारा। वैसे भी इतना जल्दी तुम अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ भी हुए, कितनी बड़े सेमलेस पर्सन हो तुम। गर्लफ्रेंड बोलती है कि यान अब हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो रिलेशनशिप के बीच में ये अदर वुमेन आई है। फैंग बोलती है कि वैसे भी कचरे कचरे को ही पसंद करते हैं, इन दोनों का परफेक्ट मैच, और उसको शादी के लिए विश करती है। कहने लगती है तभी मिस्टर यान इसको धक्का देता और बोलता है कि मुझे तुम्हारा डोमिनेंट पर्सनालिटी बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता और नफरत भी करवाता है। वुमेन को वेल बिहेव होना चाहिए जैसे लिन है, अदरवाइज तुम्हें कोई भी मैन चेरिश नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ और कभी भी तुम शादी भी नहीं कर पाओगी फ्यूचर में, ना हैबिट चेंज नहीं करोगी तब तक। फैंग बोलते है कि तुमने जितना भी ठरके वाला हरकत किया सारा एविडेंस मेरे पास है, मैं वो एविडेंस तुम्हारे ग्रैंडफादर को भेज दूंगा। ये बात सुनकर यान डर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड लिन को लेकर से चले जाता है। तो इसकी फ्रेंड्स गुस्सा करने लगती है फैंग की और बोलती है कि मैं इसको अभी सबक सिखाती हूँ। तो फैंग बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है। उधर से मिस्टर जो टैंग आ जाता है। फैंग बोलती है कि अंकल आप इतने यंग कैसे हो गए, आप तो ओल्ड थे ना। कुछ ज्यादा ड्रंक रहती है तो उसको लगता है कि अपने घर वाले अंकल को ड्राइवर को बुलाया, लेकिन गलती से मिस्टर जो को बुलाया था। मिस्टर जो बोलता है मिस सू से कि मैं तुम्हें भी छोड़ दूं, तो मिस सू बोलती है कि नहीं, मेरे पास खुद का ड्राइवर में चली जाऊंगी। इसके बाद मिस्टर जो फैंग को कैरी करके लेके जाने लगता है और दूसरी तरफ फैंग के मॉम डैड वरीड हो रहे थे कि इतना टाइम हो गया अभी तक वो घर क्यों नहीं आए। तभी देखते पीछे से मिस्टर जो फैंग को कैरी करके आ रहा है। बोलते हैं कि मैं इसको कहाँ सुलाऊं, तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि ऑफकोर्स रूम में। तो उसको रूम में सुलाता है मिस्टर सो और उसका शूज भी निकालता है दोनों और ब्लैंकेट से कवर भी करता है, उसका पर्स भी रखता है। ये देख उसके मॉम डैड बहुत खुश हो रहे थे। फैंग की मदर बोलती है कि मुझे तुम्हें देख कर बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है और
वैसे भी दोनों फैमिली तो वेडिंग के लिए एग्री हो गए, जो तुम लोग कब मैरिज सर्टिफिकेट लेने का प्लान कर रहे हो। तभी फैंग हाथ पकड़ लेती है मिस्टर जो को और बोलती है कि कल। भी उसके मॉम डैड बोलते हैं कि वैसे भी ड्रंक होने के बाद फैंग ऐसी पागलों वाला हरकत करती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके हम लोग कल ही जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। बात सुन के फैंग के मॉम डैड खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे फैंग आराम से सोई हुई रहती है, तभी उसकी मदर उसको उठाती है और बोलती है कि आज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, उठ जाओ। तो फैंग बोलती है कि मॉम ऐसा क्या है आज। तो उसकी मदर बोलती है कि तुमने बोला था कि आज तुम जाओगी मिस्टर जो के साथ, अब मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओगी। फैंग बोलती है कि आज। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ। इसके बाद मिस फैंग सो रही थी और उसका जो मेकअप वाली होती है मेकअप कर रही थी और उसको भी बना रही होती है। तभी उसकी मदर उसके लिए ड्रेस लेकर आती है और बोलती है कि तुम यही ड्रेस पहन के मैरिज सर्टिफिकेट लोगी। तो फैंग बोलती है कि ओके मदर। मिस्टर जो येलो वाला फ्लावर बुके लेके खड़ा रहता है। के बाद मिस्टर जो फैंग को वो फ्लावर बुके देता है और बोलता है कि अंकल आंटी हम लोग वो लोग दूसरे को हाथ को होल्ड करता है और वो लोग चले जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। पहले मिस्टर जो फैंग को रिंग पहनाता है, फिर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फैंग वो रिंग को देख रही थी और बोलती है कि मैंने ऐसे शादी कर लिया, रिंग पहन थी। तभी प्रेसिडेंट सेन आती है। तो फैंग अपना रिंग दिखाती है प्रेसिडेंट सेन को। तो उसकी जो सीनियर होती है उसको कंग्रेट्स बोलती है। उसकी सीनियर बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज है। उसको न्यूज देती है उसके ऊपर काम करने के लिए। बोलती है कि तुम्हें ये केस को जीतना होगा बाइंडिंग करके, तुम हम लोग को लॉ फॉर्म को एज ए रिप्रेजेंट करोगी। ये बात सुनकर मिस फैंग बोलती है कि ओके मैं अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ। प्रेसिडेंट सेन ये भी बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे फार्म में जो मैरिड वुमेन होती है उसका काम का एफिशिएंसी कम जाता है इन कंपेयर टू सिंगल वुमेन, तुम इस बात का ध्यान रखना। तो हमारी फीमेल बोलती है कि ओके प्रेसिडेंट सेन। नेक्स्ट डे वो प्रोजेक्ट के बाइंडिंग के लिए जाती है और बैठी थी। तभी वहाँ पे जो भी आते हैं, जो मिनिस्टर रहते हैं और भी सभी टॉप लॉयर लोग आते हैं। तो सभी लोग यही बोलते हैं कि एल्जिंग लॉ फॉर्म एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वुमेन को भेजा जो बहुत ज्यादा वीक है। सभी लोग उसका एफिशिएंसी के ऊपर जन करने लगते हैं कि नहीं कर पाएगी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि पहले इसका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो, फिर इसको तुम जज करना। इसके बाद हमारी फीमेल उस प्रोजेक्ट को लेकर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देती है कि सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सभी लोग तारीफ भी करने लगते हैं। अच्छे से प्रेजेंटेशन देके बाहर निकलती है। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट जाता है मिस फैंग के पास और बोलता है कि मिस्टर जो आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं, आपके साथ डिनर भी करना चाहते हैं। तो मिस फैंग ओके बोलती है। इसके बाद उस रूम में जाती है तो मिस्टर जो को बोलती है मिस्टर जो आप इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करने वाले थे ना। तो मिस्टर जो बोलते कि बोले तुम खाना खाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जैसे ही खाना खा रही होती है दोनों साथ में खाना खाते हैं और उस प्रोजेक्ट के लेकर बात भी करते हैं उसके ऊपर। तो फैंग बोलती है कि मिनिस्टर जो मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आपने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस जो दिया है, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने बोलती है कि जब देखो लेक्चर तो देते ही रहता है। मिस्टर जो बोलता है कि फैंग हम लोग प्राइवेट में बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं रहेंगे, तो मुझे अपने नाम से भी बुला सकती हो, मेरे नाम से। मन में सोचती है कि मैं इस अंकल को नाम से कैसे बुलाऊंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब वैसे भी हम लोग वेडिंग प्लेस पे जाते हैं। फिर उसकी मदर को दिखाया जाता है फैंग की। उसकी मदर बोलती है कि अगर तुम्हें बिग सेरेमनी पसंद नहीं इसलिए मैं छोटा रखी हूँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में बड़ा करना है तो हम लोग फ्यूचर में बड़ा कर सकते हैं। तो उसकी मदर ये भी बोलती है कि तुम अपना टेम्पर को थोड़ा कंट्रोल करना, समझ में आया तुमको। मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी अंकल आंटी, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसकी मॉम डैड को बाय बोलकर जाने लगती है और जैसी एंट्री करता है एक सिक्योरिटी गार्ड कार का नंबर उसको अच्छे से टच कर रहा होता है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि सेफ्टी के लिए। तो मिस फैंग बोलती है कि हाँ मैं समझती हूँ। फिर वो अंदर जाती है। मिस्टर जो का रूम एज ए वेडिंग नाइट के लिए अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। सू फोन करती है फैंग को और बोलती है कि आज तुम्हारे लिए तो पैशनेट नाइट होगा ना, तुम्हें क्या लगता है। तो फैंग बोलती है कि हम लोग के बीच में कोई भी इमोशनल फाउंडेशन तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ होने वाला है। कि फैंग बोलती है क्या आज रात को तुम लोग ये सब नहीं करोगी। फिर मिस्टर जो आता है तो फोन रख देती है। मिस्टर जो भी बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना। वो बोल कौन से चले जाता है। मैंने बोलती है कि ओ ये सब सुना था नहीं ना, वो सब उनके फोन कट कर देती है। उसके बाद ड्रेस चेंज करके बाहर निकलती है फैंग। तो मिस्टर जो भी नेक्स्ट रूम से बाहर निकलते हैं। तो फैंग अपने आप को बोलती है कि काम डाउन हो जाओ, वैसे भी हम लोग लीगली मैरिड कपल है। इसके बाद जो बोलता है कि तुम दूध पी लो, सोने में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। तो दूध पीने लगती है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि मुझे डर लगता है कि तुम यहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। वैसे भी आज तुम थक गई हो, तुम सो जाओ। गुस्से के अंदर जाती है फैंग और बोलती है कि बोले क्या मतलब था, वैसे भी हम लोग शादी किए, कोई भी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप नहीं डेवलप किए हैं और वेडिंग का फर्स्ट नाइट ही मुझे अकेला छोड़ दिया। गुस्सा करने लगती है। इसी तरफ मिस्टर जो स्टडी में काम कर रहा था और मने बोलता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि वो इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर ले। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर यान फ्लावर बुके लेकर खड़ा रहता है क्योंकि उसे ग्रैंडफादर ने डांट लगाया था कि जब तक तुम इनको मना नहीं लोगे तो मैं तुम्हें इस घर के अंदर एंट्री नहीं दूंगा। इसकी वजह से आती है फैंग। तो मिस्टर यान उसको पकड़ता है, उसको फ्लावर बुके देता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने उस गर्ल के साथ ब्रेकअप भी कर लिया है और कुछ दिन से बस मैं तुम्हारे बारे में सोचा जा रहा था, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, प्लीज माफ कर दो।
दो, मुझे एक और चांस दे दो। फैंग बोलती है कि यान मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि हम दोनों को बीच में कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए मैं तुम रास्ते से हट जाओ, मुझे काम पे जाना है। पर तो यान बोलता है कि तुम इतना प्रिटेंड क्यों करती हो हाई और माइटी होने का, मैंने उस दिन क्लियरली देखा था तुम एक मैन के साथ वहाँ से गई थी, फिर भी तुम मुझे कंप्लेन करी कि मैंने तुम्हें चीट किया है। वैसे भी तुम तो उतना क्लीन हो नहीं जितना तुम दिखाती हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास भी बहुत अनक्लियर रिलेशनशिप तो होंगे ही ना। इस बात पे फैंग बोलती है कि तुम्हारे छोटा सा दिमाग में जितना भी बेकार चीज आता है तुम वही बोलते हो। और वैसे भी उस दिन बार में तुमने जो देखा था वो मेरा हस्बैंड था, वो वेडिंग रिंग भी दिखाने लगती है, लेकिन यान तो उसके बात मानने को एग्री होता ही नहीं है, यहाँ तक उसको हंसने लगता है। बोलता है कि मिस्टर जो टैंग तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें पता ही उसका नेटवर्थ कितना है, तुम जैसी वुमेन वो इंटरेस्ट वाला क्यों ही लेगा जो कि मैंने तुम्हें डम किया है। वैसे तुम वेडिंग रिंग पहन कर मुझे दिखा रही हो ना, तुम मिस्टर जो की वाइफ हो, पर ये सब झूठ है, मुझे पता है। बोलती है कि तुम मुझे ऐसे हैरेस करो, मैं तुम्हें कंप्लेन कर सकती हूँ। इस बात पे मिस्टर यान उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि डोंट वरी, जब तक मिस्टर जो तुम्हारे साथ प्ले कर रहा है तुम खुश हो, और जब तुम्हें डम कर देंगे तो मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं। को बहुत बुली कर रहा होता है। उधर से मिस्टर जो आता है, ये देख के यान शॉक्ड हो जाता है, बोलते है क्या तुम दोनों सचमुच शादी कर चुके हो। मिस्टर जो यान को बोलता है पुलिस स्टेशन भेजने के लिए, तो यान बोलता है कि यहाँ पे सिविलियंस कैंप है, मैंने इसको हॉट नहीं किया है। इस बात पे फैंग बोलती है कि वैसे भी यान तुमने को मैंने ऑलरेडी कोर्ट का नोटिस भेज चुकी हूँ, तो नेक्स्ट टाइम तुम कोर्ट जरूर आना, हम लोग वहीं मिलेंगे। यान गुस्सा करता बोलता है कि रुको मैं तुम लोग को बताता हूँ, बोल के चले जाता है वहाँ से। जो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया था, वैसे भी तुम कुछ ज्यादा इंप्रेसिव थी। इस बात पे फैंग बोलती है कि वैसे भी मैं लॉ फार्म में काम करती हूँ, तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होगा ना, वैसे भी मुझे अपने करियर पे ध्यान रखना, अब मुझे प्रमोशन भी चाहिए लॉ फार्म में। वो कहीं चली जाती है तो मिस्टर जो उसके लिए हो जाते हैं। उसके बाद जब फैंग सोई हुई थी तो उसके पास मिस्टर जो जाता है और बोलता है फैंग, तो फैंग बोलती है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लो, तो हम लोग सांस सोएंगे। ये बहुत सुन के फैंग थोड़ा सा साई फील करती है, फिर वो टर्न होती है और सो जाती है। तो वो रात में सोई हुई थी तो मिस्टर जो को हक कर लेती है, तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने ही फर्स्ट स्टेप लिया, उसको किस करता है और दोबारा उसको पैरों से चढ़ जाती है, एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे जब फैंग उठती है देखती है मिस्टर जो को हक की हुई एकदम टर्न हो जाती है और बोलती क्या रात भर में मिस्टर जो को हक करके सोई थी। बोलती कि मुझे माफ करना मिस्टर जो, मैंने आपको बताना भूल गई थी कि मैं कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से सोती हूँ। मिस्टर जो कुछ नहीं कर पाता। इसका तो ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो फैंग बोलती है कि मिस्टर जो मेरा आदत है बहुत बुरी तरीके से सोने का, और वैसे भी कल रात को मैंने सपना देखा था कि मेरे ऊपर कुछ चढ़ गया है, कि वैसे मैं ब्रीदिंग भी नहीं कर पा रही थी, पूरा पैरालाइज्ड भी हो गई थी, पता नहीं कौन सा भूत था कि क्या था, बार बार मेरा फेस को रबिंग कर रहा था और मुझे पुश कर रहा था। मिस्टर जो बोलता है कि हो सकता है कि तुमने इन्वायरमेंट को चेंज किया इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा हो। तो फैंग बोलती है कि तुमने सही बोला, अब वैसे मुझे काम पे जाना है, मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। वो बोल के चली जाती है। कोई और नहीं, कल रात को मिस्टर जो मिस इनको किस कर रहा था इसलिए इसको ऐसा लगता है। उसके बाद फैंग अपने कार के पास जाते देखती है कि उसका कार किसी ने पंक्चर कर दिया है, तो वो अच्छे से कार का वीडियो बनाती है, अपने फार्म में अपने सीनियर को फोटो सेंड करती है और बोलती है किसी ने कार को पंक्चर कर दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर जो को कॉल करके और बोलती है कि मिस्टर जो मेरा कार को किसी ने पंक्चर कर दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप किसी को भेजिए मुझे पिकअप करने के लिए। तो मिस्टर जो ओके बोलते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एक मिस्टीरियस मैन फैंग को हिट करने के लिए जा रहा था, तभी उधर से सीनियर चैन चले आते हैं और बोलते हैं कि जूनियर फैंग तो मुझे यहाँ पे मिल गई। फैंग बोलती है कि हाँ मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं आपसे यहाँ पे मिल जाऊंगी सीनियर चैन। मिस्टीरियस मैन छुप जाता है। सीनियर चैन बोलता है कि आज से ही मैं जैनचेंग लॉ फार्म को ज्वाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊंगा आज से। फैंग उसको कांग्रेस बोलती है तो सीनियर चैन बोलते है कि क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा सेट दिख रही हो। तो फैंग बोलती है किसी ने मेरे कार को पंक्चर कर दिया है, वेट करो कि कोई आए मुझे पिकअप करे। सीनियर चैन बोलता है कि अगर तुम टैक्सी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो फैंग बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मैंने किसी को बोला, मुझे पिकअप करने आता ही होगा। इसी तरफ मिस्टर जो देखते हैं सीनियर चैन को, तो बोलता है कि सीनियर चैन बेल्जिंग लॉ फर्म का पार्टनर है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बंदा है, और वो सेम स्कूल में था जिसमें मिस फैंग भी थी। बैकग्राउंड है, आउटस्टैंडिंग लुक है, और मुझे ऐसा लगता है कि फैंग और सीनियर चैन का सिंपल सा बॉन्डिंग नहीं है। सब मिस्टर जो याद कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी चैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था। और तभी मिस्टर जो का कार आता है तो फैंग उससे कार में बैठ जाती है। तो फैंग पूछता है कि तुम्हारा क्या फ्रेंड है, तो फैंग बोलती कि नहीं ये मेरे स्कूल का सीनियर था। वो एविडेंस दिखाने लगती है और वीडियो दिखाने लगती है कि किसी ने उसको कार को जानबूझ के पंक्चर किया है। उसको डाउट है किसी ने उसको जानबूझ के इसको हार्म करना चाहता है। तो मिस्टर फैंग उसको पीछे से फ्रेंड्स को इकट्ठा करते देखकर खुश होता है, उसको तारीफ करता है। फैंग बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एल्डर चलो को की अच्छा काम किया है,
इसके बाद काम करके घर जाती है तो मिस्टर जो से लैपटॉप मांगते, बोलती है कि मुझे कुछ काम करना, अब मैं डिनर नहीं कर पाऊंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है। फैंग बोलती है कि ओके मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। तो जो बोलता है कि वैसे भी बाहर का खाना अनहेल्दी होता है और यहाँ पे तुम्हें कोई भी फूड डिलीवरी का सर्विस भी नहीं मिलेगा, वरी मैं तुम्हारे लिए एक स्नेल नूडल बनाता हूँ। नूडल्स बना रहा था तभी फैंग बहुत ही प्यार से जो को देखती है और बोलती है कितना हैंडसम लग रहा है। फिर मिस्टर जो उसको देते नूडल्स खाने के लिए तो फटाफट फोटो क्लिक कर लेती है। मिस्टर जो भी अपने लिए लेकर आते हैं और बोलते हैं कि खाना खा। तो फैंग बोलती है कि नहीं, हमारे घर में रूल है, पहले एल्डर लोग खाते हैं फिर मैं खाऊंगी। मिस्टर जो में बोलता है कि मैं तुम्हारा एल्डर हूँ। तो बोलती है कि नहीं मैं भूल गई थी, तो घर पे रूल है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम कभी एल्डर के साथ रात भर उसके बाहों में सोई हो। तो फैंग बोलती है कि नहीं। तो मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग का क्या रिलेशनशिप है। तो फैंग बोलती है कि हम लोग कपल है। जो बोलता है कि याद रखना। तो फैंग बोलती है कि वैसे भी खाना बहुत डिलीशियस है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि फैंग अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसके पास सीनियर चैन चले जाते हैं। वो दोनों मिलकर बहुत सारा प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बहुत लेट हो जाता है। तो सीनियर चैन बोलता है कि चलो हम लोग रेस्टोरेंट में खाने के लिए चलते हैं। तो फैंग एग्री हो जाती है। तो जो रेस्टोरेंट में खा रही होती तभी सीनियर चैन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम शादी कर ली हो। तो बोलती है कि हाँ। फिर वो अपना एंगेजमेंट रिंग भी दिखाती है। उधर से मिस्टर जो आ रहे होते हैं, उसके साथ सीनियर रहता है। तो बोलता है कि मिस्टर जो मैडम सीनियर जो के साथ खाना खा रही है, मैं जाके पूछूं क्या। तो मिस्टर जो बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है। अपनी वाइफ को कॉल करता है और बोलता है कि तुम कहाँ हो। तो फैंग बोलती है कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ। तो बोलता है किसके साथ। मिस्टर जो पूछता है तो बोलती है कि एंटोनी चैन के साथ। हाँ, आज रात को हम लोग ओवर टाइम करेंगे, इसलिए तुम घर जाके सो जाना, मैं थोड़ा लेट से आऊंगी। और बोल के फोन रख देती है। तो मिस्टर जो वहाँ से चले जाते हैं। फैंग घर जाती है और मिस्टर जो को एकदम ध्यान से देख रही होती है कि वो सोया है कि नहीं सोया। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा ब्लाइंडेड कैसा था। तभी फैंग डर जाती है और बोलती है कि मैं कोई भी ब्लाइंडेड नहीं था, वैसे भी तुम तो सो रहे थे ना, अचानक तुम ऐसे बोले मैं डर गई, बोल के सोने लगती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग का क्या रिलेशनशिप है। तो फैंग बोलती है कि कल ही तो पूछा था, आज फिर क्यों पूछ रहा है। तो बोलती है कि कपल। ये बात सुन के मिस्टर जो से किस करता है और किस करने के बाद बोलता है हम लोग कपल है। इसको अपने आम में भरकर खाने लगता है। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मुझे कल एक बिजनेस ट्रिप पे जाना जो 1 वीक लगेगा, तब तुम अपना ध्यान रखना, ज्यादा रात तक काम मत करना, सो जाना, ठंडे पानी से मत करना और हाँ पर भी मत लेना और हाँ स्पाइसी फूड मत खाना, तुम्हारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो फैंग बोलती है कि ओके। फिर नेक्स्ट डे वो जब जा रहा था ट्रिप पे, उससे पहले वो अपनी वाइफ को उससे काम पे ड्रॉप करता है तो जाने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम ऐसे जा रही हो। फैंग बोलती है कि ओ, उसको लिप्स पे किस करती फिर चली जाती है। इसके बाद फैंग अपने कैबिन में काम करती है तभी उसका ऑफिसर फ्रेंड कॉल करता है और बोलता है कि तुमने जो का फोटो भेजा था कर दिया गया है, उसका मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, जिससे पता चला है कि कोई तुम्हें जानबूझकर हार्म करना चाहता है, तुम्हारे कार को उसने जानबूझकर ही किया है। तभी फैंग बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं करा ना, मुझे कोई ना कोई करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो एक लोकेशन पे जाती है तभी उसका पुलिस वाला फ्रेंड फोन करता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जिस प्लेस पे गई हो वहाँ पे ये बंदा तुम्हें हार्म करने के लिए आया है, तुम जैसे रहना और आसपास वहाँ पे पुलिस है। फैंग बोलती है कि ओके मैं हैंडल कर लूंगी। वो जैसे कार से उतरती है उधर से सीनियर चैन चले आता है तभी वो मिस्टीरियस बंदा एंड को हिट करने के लिए जा ही रहा था तभी सीनियर चैन उसको बचा लेता है। फिर दोबारा एक किक करती है बंदे को तो नीचे गिर जाता है, लेकिन एंड को एंकलेट मोड़ जाता है। फिर सीनियर चैन उसको हैंडल करने लगता है। कैसे वो काम कर रही थी, उसका कोई एनिमी रहता है, उसी के ऊपर अटैक किया था। तभी पुलिस ऑफिसर आता है, उसको पकड़ के लेके चले जाता है। तो सीनियर चैन बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फैंग बोलती है कि उसको जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। कार में बैठती है और घर जाती है। घर जाने के बाद बैठती है और बोलती है कि मुझे काम को खत्म करना। फिर बोलती है कि मुझे क्या इंसिडेंट के बारे में मिस्टर जो को बताना चाहिए, वैसे भी काम में कुछ ज्यादा ही बिजी होगा ना। फिर बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बता देना चाहिए। तो मिस्टर जो वी चैट पे सारा वो ऑडियो करके भेज देती है कि आज मैं जब वापस आए थे मुझे बेसमेंट के ऊपर किसी ने अटैक किया और मेरा एनिमी राइवल था, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम करती उसी को रिलेटेड था वो। लेकिन मिस्टर जो कुछ ज्यादा मीटिंग में बिजी रहते तो एक बार फोन को चेक नहीं करते, लेकिन जब वो काम से घर जाते हैं फिर होटल में जाते हैं तो वहाँ पे फोन चेक करते तो पता चलता है कि उसकी वाइफ इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हुई है और उनकी वाइफ के साथ ये सब हुआ है। उसके बाद मिस्टर जो फैंग को कॉल करने लगता है तो उसका पैर में जो चोट आया था छुपा लेती है और बोलती है कि कुछ नहीं, उससे भी जिसने अटैक किया था उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके जा चुका है और सिंपल सा अटैक था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने मेरे कार को पंक्चर भी किया था। ये भी बताती है कि मैंने उसको एक लात भी मारा है। बोलती है कि जिसकी वजह से मैं एंकलेट मुड़ गया, बट डोंट वरी मैं एकदम ठीक हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारे पास का सिक्योरिटी कार्ड नहीं था। इस बात पे फैंग बोलती है कि उसका जरूरत नहीं था, वैसे भी वहाँ पे सीनियर चैन तो थे ही ना, मैं थैंक्सफुल मैं उनको बोलना चाहूंगी, उनकी वजह से बहुत हेल्प हुआ है टाइम पे आके मुझे बचाने के लिए। बाद मिस्टर जो बोलता है कि ओके तुम्हारे एंकलेट में जो भी चोट है तुम उसको पे आइस लगाना और
मेडिसिन अच्छे से लगाना। तो फैंग बोलती है कि ओके। मिस्टर तो बोलता है कि ओके, फोन रख देता है। उसके बाद वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता है। जब काम कर रही हो तभी फैंग को कॉल आता है कि मिस ना रेडी हो जाइए, 3 मिनट में हम लोग आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तभी दरवाजा नॉक करता है तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है। दरवाजा खोलने के बाद फिर उसको कैरी करता हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करता है और बोलता है कि आपको थोड़ा सा एंकलेट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। फिर वो दिखाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड लोग घर छोड़ देता है। तभी आंटी आ जाती है तो फैंग बोलती है कि आपका तो आज छुट्टी था ना, आप वापस कैसे आए। तभी फैंग का जो मेड होती है वो बोलती है कि एक्चुअली सिक्योरिटी ली ने कॉल किया था इसलिए मैं वापस आ गई। उससे भी आपका पैर सूज गया है ना, तो बोलती है कि नहीं ठीक हो जाएगा। उसके बाद फैंग काम करते करते सो जाती है। तो रात में मिस्टर जो आता है फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है क्योंकि सोफा पे सोई हुई थी। इसके जब पैर को देखता है मिस्टर जो फैंग को उठाता है तो फैंग जग के बोलती है कि तुम वापस आ गए। तो बोलती है कि थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे। मिस्टर जो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रूम में लेके चलता हूँ। उसको कैरी करता रूम में लेके जाता है। तो फैंग बैठी हुई थी तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम आराम करो, मैं शावर लेके आता हूँ। तभी फैंग बोलती है कि ओ नो, मैंने अभी क्या बोला सपने, मुझे कुछ पता ही नहीं है, बोल के वो सो जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग उसे अपने काम के बारे में बता रहा था, उसको अपने बाहों में सुलाया हुआ था और बता रहा था और ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बोल के फोन पे किस कर लेता है। तो नेक्स्ट डे वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है, वो बात को याद करती है, बोलती ओ नो मैं क्या बात को याद कर रही हूँ। के बाद मिस्टर जो भी आता है खाने के लिए तो काम कर रही होती है कि मदर कॉल कर रही थी। तो मिस्टर जो को बोलती है कि तुम फोन पिकअप। तो मिस्टर जो फोन पिकअप करता है तो उसकी मदर बोलती है कि तुम बड़ी हो चुकी हो फैंग, तुम्हें एक्टिव में से लेने का चाहते, तुम्हें बेबी करना होगा। ये बात सुन के फटाफट फैंग फोन को कट कर देती है और बोलती है कि मिस्टर जो मेरी मम्मा साथ कर रही थी। तभी आंटी जो होती है मेड हो बोलती है कि मुझे जाना होगा। तो फैंग बोलती है कि अगर आप चले जाओगे तो मुझे शावर दिलाने में कौन हेल्प करेगा। इस बात पे बोलती है कि आपका तो हस्बैंड है ही ना, वो बोल के चले जाता है। तो फैंग थोड़ा सा साई फील करती है। इसके बाद रात को बैठ के मूवी देख रही थी और बोलती है कि मुझे शावर लेने जाना है, पर मैं मिस्टर जो से कैसे हेल्प लूंगी, अब वैसे भी हम लोग तो मैरिड कपल है ना। मिस्टर जो से क्लोज जाता है तो फैंग बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऑफकोर्स मुझे तुम्हें शावर दिलाना। फिर उसको कैरी करता है, वहाँ से लेके चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जो सब कुछ रख देता है और बोलता है कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तो फैंग बोलती है कि ओके। फिर बोलती है कि ओ नो मुझे खुद ही शावर लेना होगा। अब मिस्टर जो बाहर वेट कर रहा था तभी फैंग के हाथ से नीचे को गिर जाता है। आवाज से दरवाजा खोलता है तो देखते कि उसका शैम्पू गिरा हुआ है फैंग का। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम गिर गई थी, और जैसे गिरने के लिए जाती है तो मिस्टर जो उसको संभाल लेता है, उसको कैरी करता है और लेके जाता है। उसका हेयर जो गीला था उसको ड्राई करने लगता है। करने के बाद उसको बेड पे बैठाता है और बोलता है कि तुम आराम करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। जैसे ही मिस्टर जो शावर लेके आता है तो फैंग एकदम सेक्सी सा पैजामा पहनी हुई थी तो वो सोने लगती है। तो मिस्टर जो उसको टाइटली हग कर लेता है। तो फैंग बोलती है कि क्या कर रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, हम लोग बस कडल करके सोएंगे। फैंग बोलती है कि मुझे कोल्ड हो जाएगा। तो मिस्टर जो उसको और टाइटली हग कर लेता है, बोलता है कि डोंट वरी, बॉडी से तुम गर्म रहोगे, तुम्हें कोल्ड नहीं होगा। तो फैंग बोलती है कि ओके। फिर देखिए मैं इसका यूज टू नहीं हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम इसका यूज टू हो जाओगे। नेक्स्ट डे फैंग जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती तभी उसके पास कॉल आता है प्रेसिडेंट सिन का, और प्रेसिडेंट सिन उसको बुला रहे होते। तो फैंग चली जाती है। प्रेसिडेंट सिन बोलती है कि हमें इस प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। सीनियर चैंग और फैंग को बोलती है कि उन दोनों को साथ में कल एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाना, जहाँ पे मिस्टर जैंग आएंगे, जैंग मिंग, उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि फैंग, प्रेसिडेंट सिन और सीनियर चैंग तीनों चले जाते हैं पार्टी को अटेंड करने के लिए, और जैंग मिंग को कन्विंस करने में लग जाती है कि वो प्रोजेक्ट उसको दो। लेकिन जैंग मिंग इतना बड़ा ठरकी था, उसको बुली करने लगता है अपने पावर का यूज करके। ऊपर से सब खड़ा होकर देख रहा था मिस्टर तो, और बोलता है कि मिस्टर मिंग अपने पावर का गलत यूज कर रहे हैं। असिस्टेंट को बोलता है उसको सबक सिखाने के लिए। तभी देखता है कि उसकी वाइफ बहुत अच्छी तरीके से मैटर को हैंडल कर रही है तो मना कर देता है। तो बोलता है कि मेरी वाइफ ये मैटर को हैंडल कर लेगी। इसके बाद फैंग इतनी अच्छी तरीके से हैंडल करती है कि वो प्रोजेक्ट उसको मिल जाता है। इसके बाद ड्रंक हो जाती है। सीनियर चैन और प्रेसिडेंट से उसको संभाल रहा था। तभी मिस्टर वो चले आते अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए। बोलती है कि तुम मुझे पिकअप करने के लिए आए हो। तो बोलते हैं हाँ। फिर वो जाती है तो मिस्टर जो एक प्रेसिडेंट सिंह बोलती है क्या ये इसका हस्बैंड है। के बाद फैंग कार में बैठी रहती है तो बोलती है कि मिस्टर जो तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, ऐसा लगा कि तुम जेलस फील कर रहे हो। ये बात सुनते ही मिस्टर जो से किस करने लगता है। जब वो लोग किस कर रहे थे तो फिर घर जाते हो लोग किस करते हो, और किस करते करते लोग दूसरे को किस करते हो, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। मिस्टर जो होता है तो अपने नेक पे का मार्क्स था। फिर वो याद करता है कि वो मिस फैंग को बोल रहा था। तो फैंग बोलती है कि रुको, और उसको स्क्रैच कर ली थी। तो बात को याद करके स्माइल करता और बोलता है कि फैंग उठ जाओ, अदरवाइज तुम्हारा ब्रेकफास्ट ठंडी हो जाएगी। फैंग बोलते है कल रात को इसने मैं एडवांटेज लिया, मैं थकी हुई हूँ फिर भी मुझे सोने नहीं दे रहा। तो मिस्टर जो से किस करता है, बोलता है कि तुम मुझे हस्बैंड बुलाओगी। फैंग बोलती है कि मैं नहीं बुलाऊंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि एक बार और नाम बुलाओ। नेक्स्ट डे फैंग जब ऑफिस में रहती है तभी उसके पास प्रेसिडेंट सिन जाती है और बोलती है कि तुमने जो प्रेसिडेंट से प्रोजेक्ट रिलेटेड बात किया था उन्होंने तो हाँ बोल दिया, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। तुम क्या अपने हस्बैंड को बोलकर इस प्रोजेक्ट को दिलवा सकती हो। तभी इस बात पे मिस
मिसेस फैंग बोलती है कि प्रेसिडेंट से मुझे पता है क्या बोलना चाहते हो, पर मैं अपनी काबिलियत से प्रोजेक्ट लेना चाहती हूँ ना कि अपने हस्बैंड का हेल्थ से। डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट को तो मैं दिलवा के रहूंगी। उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ खा रही होती है तो वो अपना प्रॉब्लम बताती है और बोलती है कि मैं मिंग को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, वो अपना पावर का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है। जो ओके बोलता है। इसके बाद मिस्टर जो अपने सीनियर से बात करता है, इनको सबक सिखाने के लिए भी बोलता है क्योंकि वो अपने पावर का गलत यूज कर रहा था। कट फैंग चली जाती है मिस्टर जैंग मिंग से दोबारा मिलने के लिए क्योंकि उसने हाँ बोला था पर इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दिया था। उसको मिंग अच्छी तरीके से बात नहीं करता, बदतमीज तरीके से निकाल देता है। तभी उसके पास मिंग के पास सीनियर कॉल आता है, उसको यूज करने का अपना पावर को उसको फ्रंट कर दिया जाता है। ये बात से कुछ ज्यादा मिंग गुस्सा करता है। आज जब चली जाती है फैंग अपने ऑफिस में तभी प्रेसिडेंट सीन आती है और बोलती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया। इस बात से बहुत खुश हो जाती है और ये बात जाकर मिस्टर जो को बताती है और मिस्टर जो को बोलती है कि सो मच, तुमने मेरी हेल्प की है, मुझे पता ही है। उसके बाद बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छे से सर्व करूंगी। तो मिस्टर जो रोज उसको 5 बजे उठाता है, उसको एक्सरसाइज कराता है। ये बात वो अपनी फ्रेंड को बता रहा होता है कि वो 1 नंबर के डिवेल रोज मुझे 5 बजे उठाता है, एक्सरसाइज करवाता है। फिर जब उसका सन खा रही होती है अपने फ्रेंड के साथ तो फिर मिस्टर जो उसको मैसेज करता है क्या चाहते हो क्या करिए, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इस बात पे फैन गुस्सा करते उसको ब्लॉक ही कर देती है। फिर फैन बोलती है कि तुम्हें प्यार पर बिलीव करना चाहिए। तभी मिसेस फैन को याद आता है कि मिस्टर जो किसी अनदर गर्ल से प्यार करते, उसके हार्ट में वही गर्ल है। तो फैन मन ने बोलती है कि मैं उसके हार्ट में तो पोजीशन नहीं ले पाऊंगी। फिर बोलती है कि वैसे भी मैं उसके साथ रहती हूँ, मैं लीगल वाइफ हूँ, इसलिए वो अच्छा ट्रीट करता है, अच्छा हस्बैंड बनने का कोशिश करता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो उसकी फैन बोलती है कि तुम उसके इतने दिनों तक साथ हो तो मैं कुछ फीलिंग नहीं आई है। तो फैन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर जो मैसेज करते है उसको ब्लॉक कर दी थी तो वो अपनी फ्रेंड से पूछता है जो असिस्टेंट आता है, अगर कोई फैमिली मेंबर गुस्सा करके तुम्हें ब्लॉक कर दे इसका क्या मतलब है। तो इस बात पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको उसको मनाना चाहिए। क्या फैंग घर जाती है तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने मुझे ब्लॉक किया है। तो फैंग बोलती है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया। इसके बाद मिस्टर जो उसको बैठाते और बोलते हैं कि अगर तुम मुझसे कुछ भी चीज के लिए अनहैप्पी हो तो मुझे बताओ। पता मेरी मॉम 5 साल में मर गई थी और मेरे ग्रैंडफादर एज अ जो फैमिली के हायर की तरह रेस किया, इसलिए मेरे अंदर ज्यादा इमोशन नहीं है और मुझे ये भी नहीं आता कि किसी को कैसे प्यार किया जाता है और केयर किया जाता है। मैं बस चाहता हूँ कि धीरे धीरे तुम्हारा एक अच्छा हस्बैंड बनूं, पर मैं एक नंबर का क्लमसी हूँ। अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी, ऐसे ही टैंट्रम थ्रो करोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैं सचमुच गलत हूँ। तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें हर्ट भी कर देता तो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं होता। ये बात सुनकर फैंग बोलती है कि ओके। फिर इसको हक करते बोलती है कि रोज सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं तुम्हारा बात सुनूंगा। नेक्स्ट डे जब काम पे जा रही थी तो उसका लैपटॉप चार्ज रह जाता है। फिर मिस्टर जो को बोलते हैं क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ। तो मिस्टर जो हाँ बोलता है। फिर वो जब सर्च करने के लिए जाती है तभी देखती है कि उसका यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन उसको जो के कंप्यूटर में है। फिर लगती है तो मिस्टर जो नर्वस हो जाता है, फिर वो हटा देता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि आज मेरे घर पे इनवाइट है, तुम जाओगी ना। तो फैंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेटिव करूंगी। इसके बाद फैंग चली जाती है जो हाउस और वो जो मेड डम्पलिंग बना रही थी वो डम्पलिंग बनाने लगती है अपनी ननद के साथ मिलकर। मिस्टर जो की सिस्टर रहती है और वो एक डम्पलिंग में बहुत मिर्ची डाल देती है। जब वो लोग खा रहे होते हैं मिस्टर जो को वही डम्पलिंग देती है तो मिस्टर जो को बहुत तीखा लगने लगता है। तो फैंग बोलती है क्या हुआ तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया, तुम तो नॉर्मल डम्पलिंग ही खा रहे हो ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि अकाउंट में तुम्हारे साथ बाद में सेटल करूंगा। इसके बाद मिसेस फैंग अपने मीटिंग को कंप्लीट करती है और फिर वो घर जाती है, देखती है कि मिस्टर जो स्मोकिंग कर रहा है। तो बोलती है कि तुम्हें स्मोकिंग क्यों करते, तुम्हें पता नहीं कि बैड हेल्थ के लिए है। तो मिस्टर जो बोलता है क्योंकि मैं नहीं करूंगा। बोलता है कभी कल कोई ओकेजनली मैं ऐसा करता हूँ। बोलता है कि तुम जिसके लिए करो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। तो फैंग को मिस्टर जो हाँ बोलता है। तो फैंग मैंने बोलती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे हार्ट में कोई और गर्ल है। तब दोनों से बात करते हैं और मिस्टर जो फैंग को किस करते लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। अब मिस्टर जो बोलता है कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ में तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और उसको फर्ट पे किस करता है। मिस्टर जो फैंग को हक किया हुआ था। नेक्स्ट डे जब फैंग होती है देखती है कि उसके साथ उसका हस्बैंड नहीं है। फिर फैंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अच्छी तरीके से जानता है पर मैंने तो कभी भी उससे पहले मिला ही नहीं हूँ। इसके बाद कल रात को ही फैंग बता रही थी मिस्टर जो को उसको बिजनेस ट्रिप हफ्ते के लिए जाना है। तो मिस्टर जो ओके बोलते हैं। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर जो उसको छोड़ने के लिए जाते हैं और मिस फैंग का पार्टनर कोई और नहीं सीनियर चैन रहता है। ये देखकर मिस्टर जो जेलस फील करता है। तो फैंग बोलती है कि तुम जेलस फील कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं जेलस फील कर रहा हूँ। तो सभी के सामने अपनी वाइफ को किस करता है। तो फैंग बोलती है कि तुम्हें क्या कर, तुम्हें पता नहीं कि सभी कलेगा तुम सबके सामने किस कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो फैंग उसको किस करते है। सब देखकर सीनियर चैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि सीनियर चैन फैंग को लाइक करता था। उसके बाद वो काम कर रही होती है सभी के साथ उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तभी मिस्टर जो फोन करता है तो वो हंस रही थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम इतना स्माइल क्यों पास कर रही हो और मुझे पता है तुम्हारे साथ सीनियर चैन है ना, तुम इसलिए खुश हो ना। इस बात पे फैंग बोलते है कि तुम जेलस फील कर रहे हो। मिस्टर जो बोलता है कि तुम अपने रूम में किसी अनदर मैन के साथ काम कर रही हो, तुम्हारे साथ असिस्टेंट भी है। फिर मुझे पता है कि मुझे कैसा मेरे हार्ट में फील हो रहा है और तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना ओल्ड फैशन मैन हूँ।
ये मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करता है। तो इस बात पे फैंग बोलती है कि हाँ बाबा मुझे समझ में आ गया। फैंग बोलती है कि वो मुझे समझ में आ गया, तुम रेस्ट करो, गुड नाइट बोल के फोन रख देती है। उसके बाद उसकी जो साथ काम कर रही होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं मिस फैंग, हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में और भी जो काम है ना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और सीनियर चैन भी, और वो भी बाय बोल कर चले जाता है। तो फैंग बोलती है कि ओके। इसका जो काम कर रही होती है तभी एक डर जाती है और बहुत सारा गिफ्ट देती है और बोलती है कि ये सब मिस्टर सेन की तरफ से, कि उसने जो प्रोजेक्ट को लिया था उसमें बहुत ज्यादा घोटाला किया था, इसलिए ये सब चल रहा था उसके ऊपर। तो मिस्टर सेन चाहता था कि उसको गिफ्ट देकर फैंग को मना ले, वो अपने साइड कर ले और इस केस के ऊपर कुछ भी ना करे। लेकिन उसको नहीं पता था कि मिसेस फैंग एक नंबर की ऑनेस्ट लॉयर रहती है। गिफ्ट को रिजेक्ट कर देती, दोबारा दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा खोलती है गुस्से से, पर कोई और नहीं मिस्टर जो रहता है वो बात सुनकर उसको हक कर लेती है। तो मिस्टर जो को वो अंदर लेके जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा बारे में सारा इन्फॉर्मेशन है, डोंट वरी, जो भी एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड बहुत गलत काम किया सभी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये बात सुनकर फैंग बहुत खुश होती है, अपने हस्बैंड को एकदम टाइटली हक की हुई थी और उसके ऊपर लीन थी, और वो प्रोजेक्ट के बारे में और जो काम के बारे में अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा डिस्कस कर रही होती है। तो उसके हस्बैंड भी यानी मिस्टर जो भी उसको अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट दे रहे होते और सजेशन दे रहे होते। और दूसरी तरफ जब सेन क्या गिफ्ट रिटर्न हो जाता है एंड टॉनी फैंग उसको रिटर्न कर देती है, ये बात देखकर फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। बोलता है कि मिसेस फैंग आपने बहुत गलत डिसीजन लिया, अब हम लोग आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सीनियर चैंग फैंग जब जा रहे होते तभी दो सस्पिशियस पर्सन लोग उसका पीछा कर रहे होते। उन लोग को डाउट होता है कि कब पीछा कर रहे हैं। तभी सीनियर चैंग बोलता है कि डोंट वरी, तुम चलो मेरे साथ, मैं हूँ, लाइट में जाएंगे तो हम लोग को अच्छा एविडेंस मिल जाएगा। तब उधर से आता है, उसका बहुत तेज रोशनी आता है, ये देखकर मिसेस चैन लोग डर जाते हैं और दो सस्पिशियस बंदा जो ऑलरेडी उसका पीछा कर रहा था वो भी देखकर डर जाता है एंड मिसेस फैंग को बचाने लगता है। लेकिन वो बंदा लोग जाते हैं और दोनों सस्पिशियस बंदे को अच्छा खासा कुटाई करने लगते हैं। उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब होने के बाद फैंग को समझ में आता है कि एक्चुअली ये तो मिस्टर जो का बॉडीगार्ड है जो यहाँ पे आया, मतलब मिस्टर जो इस केस के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसको सब कुछ पता चल गया है, तभी वो मेरा हेल्प कर रहा है। के बाद मिस्टर जो मिसेस के खिलाफ जितना भी एविडेंस रहता है सबको इकट्ठा करता है और बोलता है कि मैं मिस्टर सेन को तो नहीं छोड़ने वाला। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मिसेस फैंग मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अगर मैं नर्क में जाऊंगा तो तुम्हें भी अपने साथ नर्क में ही लेकर जाऊंगा। इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद अरे फीमेल लीड वापस जाती है तो मिस्टर जो उसको हक करते हैं। तो मिस्टर जो बोलते है कि तुम बहुत पतली हो गई। तो फैंग बोलती है कि मैं उतना भी पतली नहीं हुई, उसको हक कर लेती है। इसके बाद मिस्टर जो अपनी वेब को भर भर तले अच्छे से किस करता है। इसके बाद वो घर जाती है तो मिस्टर जो को उस प्रोजेक्ट में बात करती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, जो भी तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगा मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर एकदम फैंग एकदम खुश हो जाती है। उन्हें बोलता है कि फैंग मैं तुमसे थोड़ा भी दूर नहीं रह सकता, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। सब मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जहाँ जाना करो, मैं कभी भी तुम्हारे काम के बीच में और तुम्हारे पैशन के बीच में कभी भी नहीं आऊंगा, यहाँ तक मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये बात सुनकर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, वो बोलकर उसको हक कर लेती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा आईज में हैप्पीनेस देखना, जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। नेक्स्ट डे फटाफट फैंग जगती है, वो अपना सामान लेती है और बोलती है कि मुझे जाना है क्लास यूनियन के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने ब्रेकफास्ट किया? तो फैंग बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है, वो बोलकर फटाफट सामान लेके चली जाती है। मिस्टर जो बोलता है कि 3 क्षेत्र से रेडी हो रही है, वहाँ पे बहुत सारे यंग पीपल भी होंगे, मुझे इतना इनसिक्योर फील क्यों हो रहा है। तब वो अपने फ्रेंड लोग के साथ खाने के लिए जाती है, तभी वहाँ से दोबारा उसका वो ठरकी एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है। बोलता है मिस्टर यान के क्या कोइंसिडेंट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा मिल जाऊंगा। बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे। इस बात पे फैंग बोलती है कि मिस्टर यान हम लोग दोबारा बहुत दिन बाद मिले हैं ना। तो फैंग वहाँ से जाने लगती है। तो यान बोलता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्या अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगी? ऐसा लगता है कि तुम्हारा लाइफ अभी तक जो फैमिली में इतनी अच्छी तरीका से सेटल भी नहीं हुआ है। अब वैसे भी जो फैमिली तो बहुत बड़ा है ना, इतना सारा रूल्स है, रेगुलेशन है, मुझे नहीं लगता कि तुम उनके फैमिली को अच्छे से टेक केयर भी करने वाली हो, तुम्हारे लिए इजी भी नहीं होगा। इस बात पे मिस फैंग बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है बोलने का, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इस बात पे यान बहुत तेज तेज हंसने लगता है। अभी मिस्टर यान बोलता है कि आज फरवरी 16 है, तुम्हारा हस्बैंड का बर्थडे, तुम्हें इतना ये भी नहीं पता है? उसने लगता है कि तुम्हें कभी मेंशन करके बताया नहीं है। वैसे भी तुम्हारा मैरिज एक शो के लिए है, तुम उसका बर्थडे के दिन अपने फ्रेंड लोग के साथ घूम रही हो। और सो क्लोज जाकर यान बोलता है कि वैसे भी ना मैरिड वुमेन को अच्छे से केयर कर सकता हो, स्पेशली तुम। इस बात पे उसकी गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़ती है, जो यान का। अपनी गर्लफ्रेंड लोगों से देखता है तो लीन हाथ छोड़ देती है। फैन बोलती है कि वैसे भी गर्ल तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, पर तुम्हारा ब्यूटीफुल से कुछ होने का नहीं है, तुम कितना दिनों तक मैन के ऊपर रिलाई रहोगे, इसलिए अपना टैलेंट को हार्ड वर्किंग में बदलो। और हाँ, ऐसा मैन के ऊपर डिपेंड होना बंद करो, खुद पर डिपेंड हो, खुद के स्किल को हैंड्स करो और अपना करियर पर ध्यान दो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तुम अपना यूथ इस ठकन के ऊपर क्यों बर्बाद कर रही हो?
तुम्हें शॉर्टकट काम करना है तो ओके, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म काम करना है तो तुम अपने ऊपर काम कर सकती हो। वैसे भी अगर ये मुझे छोड़ सकता है तुम्हारा भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें भी कभी भी छोड़ सकता है, इसलिए सोच के अपना डिसीजन लेना। तो बोलकर मिसेस फैंग अपने फ्रेंड लोग के साथ चली जाती है। तो दियान गुस्सा करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मिसेस फैंग से एक गिफ्ट लेती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता इसमें इस वक्त क्या पसंद आएगा मिस्टर जो को क्या नहीं, और वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट डे था लेकिन ये इंसिडेंट करने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इसका तो केक ले घर जाते देखती है कि मिस्टर जो आराम से खाना बना रहा है, खाना खा रहे हैं। तो बोलती है कि इस तरह रेडी होकर वो अपने लिए सूप बना रहा है, मुझे नहीं पता है कि ये गुस्सा है या फिर खुश है, मैं इसको कैसे बोलूं। मिस्टर जो अपनी वाइफ को देख के बोलता है कि तुम इतना जल्दी वापस कैसे आ गए, तुम्हारा पार्टी क्या खत्म हो गया था। तो इस बात पे फैंग बोलती है कि वैसे भी पार्टी मीनिंगलेस था, अगर मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बनाया हूँ। तो मिस फैंग बोलती है कि कितना जेंटलमैन है ये। और मिस्टर जो सूप लेकर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे केक है। फिर वो फ्लैशबैक में याद करता है कि जब वो 5 साल का था तो उसकी मदर ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तभी उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। मिस फैंग उसको पकड़ती है, मिस्टर जो को बैठाती है और बोलती है कैंडल जलाकर कि तुम विश मांगो, और उसका बर्थडे विश भी करती है, हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर जो। तो वो केक कट करता है और यही विश मांगता है कि मेरा लाइफ मेरी वाइफ के साथ बहुत स्मूथली चले, और मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे साथ बहुत खुश रहे। उसके बाद मिसेस अपने हस्बैंड को एक गोल्ड का रोज देती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये इतना तो नहीं है ना। इस बात पे मिसेस फैंग बोलती है कि डोंट वरी मिस्टर जो, तुम्हारी वाइफ गरीब नहीं है, अमीर है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है। और वैसे भी मिस्टर जो, मुझे एक बात बताओ, आज तुम्हारा बर्थडे था, मैं तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट दिन भूल गए, तुम गुस्सा नहीं हुए। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं गुस्सा तो हुआ था कि तुम अपनी हस्बैंड को छोड़कर वो अपने फ्रेंड लोग के साथ पार्टी करने के लिए चली गई थी। फैंग ये भी बोलती है कि डोंट वरी, ये रोज बिल्कुल भी फिट नहीं होगा, इसे तुम्हारा स्टडी रूम में रखा हुआ है। तो जो बोलता है कि मुझे बहुत पसंद है, तुमने जो दिया था मुझे बहुत पसंद है क्योंकि तुम इसको दी हो। तो फैंग बोलती है कि तुम सच बोल रही हो। तो मिस्टर जो बोलता है उसको हाथ लेकर अपने हाथ पर रखकर कि तुम जो भी कुछ देती हो, तुमने यहाँ तक याद होगा कि स्टडी रूम में एक येलो फ्लावर था, वो भी तुम ही दी थी। बातें फैंग बोलती कि इसका मतलब वो गर्ल मैं थी जो तुम मुझसे पसंद करते थे बहुत लॉन्ग टाइम से। मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत लॉन्ग टाइम से पसंद करता था। तो एक दूसरे फेस करता है कि इस करने का अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट तो फैंग उठती है, असल रात को जो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड की थी वो वाला मोमेंट को याद करती है और बहुत ज्यादा साई फील करती है। उसके बाद उठती है मिसेस फैंग, अपने हस्बैंड को हक कर लेती है, उसको बैठाते हैं। उसका हस्बैंड ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, उसको बैठा कर पूछते है कि तुम मुझसे कब से प्यार करते हो। तो जो बोलता है कि बहुत लॉन्ग टाइम से। इस बात फैंग बोलती है कि अगर तुम मुझे लॉन्ग टाइम से प्यार करते थे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं चूज किया, पहले क्यों नहीं मेरे पास आए। मिस्टर जो मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे पास बहुत पहले आना चाहता था, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे करियर में लाइफ में इंटरफेयर करूँ, तुम्हें डिस्टर्ब करूँ जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फैंग बोलती है कि अगर मेरा मिस्टर यान के साथ शादी फिक्स हो जाता था तो फिर हम क्या करते। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो फैंग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चलता कि हम दोनों का शादी नहीं होता। इसका मिस्टर जो बोलता है कि मुझे पता था ना कि तुम दोनों का कोई भी शादी तो नहीं होना था। तो फैंग बोलती है कि ओके। इसका मिस्टर जो बोलता है कि तुम ये सब मत सोचो, तुम ब्रेकफास्ट करो। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो के जो फादर थे वो ली फैमिली के ग्रैंड डॉटर के साथ उसको शादी कराना चाहते थे मिस्टर जो के साथ, लेकिन मिस्टर जो ने बोला था कि एक्चुअली मैं फैमिली की डॉटर के संग शादी करना चाहता हूँ। उसका काम पर्सनैलिटी है, करियर ओरिएंटेड है, और वो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है लॉ फार्म की, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि शादी के लिए एकदम सूटेबल कैंडिडेट है। बात सुन के उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जब फैंग घर जाती है तो मिस्टर जो उसके लिए वही येलो वाला फ्लावर बुके रखा हुआ था। देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसमें से एक वॉश निकाल लेती है। तो मिस्टर जो को हक करती है। तो मिस्टर जो बोलते हैं क्या हुआ, तुम थक गई हो। तो फैंग बोलते है कि हाँ आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और फिर पूछते है कि तुमने ये फ्लावर बुके क्यों लिए हैं। तो लगता है कि तुम रोमांस के मामले में धीरे धीरे बहुत अच्छा होते जा रहे हो। उसके बाद मिस्टर जो उसका हाथ देखता है, बोलते है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। तो फैंग बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खाने के लिए जा रही थी तो मैं उससे टकरा गई, पर डोंट वरी मैंने भी उसको अच्छा खासा सबक सिखाया, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे लिए पैसे और पावर के लिए शादी की हूँ, ऐसा थोड़ी ना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, जो भी मेरी वाइफ को बुली करेगा मैं उसको तो नहीं छोड़ने वाला। अपनी वाइफ को हक करता है। तो दोनों बहुत सारा बातें करते हैं, अब दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में नाइट भी अच्छा खासा स्पेंड करते हैं। इसलिए जब वो कंपनी में रहती है तो उसकी प्रेसिडेंट सेन जो होती है वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, वो लोग डिस्कस करके वो लोग जा रहे होते हैं। तभी एक कलीग बोलती है कि मिसेस आपके नेक पे लव बाइट है। ये देखकर फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उसे छिपाने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर जो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर यान का तुम कुछ न कुछ करना, तो वो मेरी वाइफ को बहुत बुली कर रहा है। तो बोलता है कि ओके बॉस, मैं उसको अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। ये बात सुनकर मिस्टर जो खुश हो जाते हैं। इसके बाद फैंग जब जारी होती है तो मिस्टर जो आते हैं तो मिस्टर जो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर लव बाइट देखते बोलते हैं कि तुमने उसको अच्छा कवर किया है। तो फैंग बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि मैंने कितना बार बोला है कि लव बाइट मत दिया करो जब मैं काम में जाऊंगा तब। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके वाइफ, तुम जो बोल रहे हो मैं एक्सेप्ट करूंगा। क्या दोनों चले जाते अपने इन लॉ के घर, आई मीन फैंग के घर
घर जाते हैं वो लोग। फिर उसकी मदर अच्छा खासा खाना बना कर रखी थी, वो जैसे ही खाने के लिए जाते हैं उसको वोमिटिंग आता है, दोबारा खाने के लिए जाते हैं दोबारा वोमिटिंग आता है। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि आप 8 वीक से प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फैंग बहुत अच्छी तरीके से बेबी को बर्थ करती है और वो गार्डन में बैठी हुई थी। तभी मिस्टर जो आते हैं अपनी वाइफ से अपने बच्चे से बात कर रहे होते हैं। तभी फैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम क्या मेरे साथ मेरे बेबी का फोटो ले सकते हो। तो मिस्टर जो उसके साथ उसके बेबी का फोटो लेता है तो तीनों हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।